आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद वाघेला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ईमानदारी से कर देने वालों को सम्मानित किए जाने के साथ ही अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में देश भर में मनाया जा रहा है सेवा सप्ताह। गरीब कल्याण योजना के तहत आज आंगनवाड़ियों में बच्चों को वितरित किया जाएगा दूध। और मौसम विभाग ने बुरहानपुर, धार, खंडवा और खरगोन जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि समय पर ईमानदारी से कर देने वालों को न केवल सम्मानित किया जाए बल्कि उन्हें सरकार की ओर से अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाए। श्री चौहान ने कल भोपाल में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए बनाई गई एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अनावश्यक खर्चों को कम करने और राजस्व बढ़ाने के लिए जरूरी प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने भाभा शाह पुरस्कार फिर से चालू करने और कर चोरी सख्ती से रोकने के निर्देश भी दिए। आयकर विभाग ने इस वर्ष 1 अप्रैल से 15 सितंबर के बीच 30 लाख से अधिक करदाताओं को 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक का वापस भुगतान किया। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने बताया कि 29 लाख मामलों में 31,741 करोड़ रुपए आयकर वापसी के रूप में जारी किए गए। वहीं 1,74,000 से अधिक मामलों में 74,729 करोड़ रुपए के कॉर्पोरेट टैक्स का भुगतान वापस किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण ये कार्यक्रम सादगीपूर्ण ढंग से आयोजित किए जाएंगे। इस उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा राष्ट्रव्यापी सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचकर उनकी मदद कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर सेवाभावी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस दौरान लोगों को गरीब हितैषी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। श्री चौहान ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूरदर्शी और वैश्विक नेता हैं। उनके नेतृत्व में भारत न केवल चहुमुखी प्रगति कर रहा है बल्कि उनके नेतृत्व में नए आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी गई है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने पर्यावरण, वन और वन्य जीवों के संरक्षण के साथ साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत G20 देशों के साथ मिलकर विश्व को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि विश्व को जलवायु परिवर्तन से निपटने और ठोस नतीजे प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम उपाय करने होंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन आपूर्ति रोके जाने के महाराष्ट्र सरकार के आदेश को स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का हवाला देकर मध्य प्रदेश के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति रोक दी गई थी। शासन की ओर से कहा गया कि कोरोना के मरीजों के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। एक राज्य के मरीजों को ऑक्सीजन मिलती रहे जबकि दूसरे राज्य के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकी जाए, ये ठीक नहीं है। डिवीजन बेंच की सुनवाई के बाद ऑक्सीजन रोके जाने के आदेश को स्थगित कर दिया गया। प्रदेश में कल से गरीब कल्याण सप्ताह की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विभिन्न जिलों में नवनिर्मित 601 आंगनवाड़ी भवनों का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। इस दौरान आंगनवाड़ियों में कुपोषित बच्चों को दूध वितरित किया जाएगा और 1 लाख
10,000 लाडली लक्ष्मी को उनसे संबंधित खातों में एक क्लिक के माध्यम से राशि जमा कराई जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री माताओं से भी संवाद करेंगे। गरीब कल्याण सप्ताह के तहत कल 18 लाख किसानों के खातों में 4,500 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि भी जमा की जाएगी। इसी तरह 19 सितंबर को वनाधिकार पट्टों का वितरण और 20 सितंबर को स्व सहायता समूह के सशक्तिकरण के लिए उन्हें 150 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 22 सितंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों को क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। राज्य में पोषण माह मनाया जा रहा है। इसके तहत इंदौर जिले में भी कुपोषण के खिलाफ पोषण के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज शहर के रविन्द्र भवन नाट्यगृह में पोषण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें अनेक प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि पोषण अभियान भारत सरकार का महत्वाकांक्षी अभियान है। इसका उद्देश्य देश में एनीमिया और कुपोषण की दर में कमी लाना है। जिले में पोषण अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए नागरिकों के साथ साथ पंचायती राज संस्थान और नगरीय निकाय की सहभागिता की सुनिश्चितता की जा रही है। बात करते हैं प्रदेश में कोरोना के हाल की। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95,500 से ज्यादा हो गई है, जबकि इस महामारी से ठीक होने वालों की संख्या 71,000 से ज्यादा है। राजधानी भोपाल में कल कोरोना के 256 नए मामले मिले हैं, जिससे यहां संक्रमितों का आंकड़ा 13,902 तक पहुंच गया है। जबकि इंदौर जिले में कल 381 नए मरीज मिलने के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,321 तक पहुंच गई है। जिले में अब तक 13,130 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जबलपुर में 184 नए मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर जिले में संक्रमितों की संख्या 7,031 तक पहुंच गई है। यहां 5,680 लोग इस संक्रमण से मुक्त हुए हैं। सागर जिले में 33 नए मरीज मिले हैं और यहां संक्रमितों की कुल संख्या 1,766 तक पहुंच गई है, जबकि 992 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बैतूल जिले में 49 नए मरीज मिलने के साथ ही यहां संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,273 तक पहुंच गया है। मंदसौर में 53, धार में 74, मंडला में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं। बात करते हैं अब मौसम की। प्रदेश में कल इंदौर, उज्जैन, भोपाल और सागर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई है। वहीं राज्य के अधिकांश स्थानों पर नमी और उमस महसूस की गई है। और वहीं मौसम केंद्र ने आज सागर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और होशंगाबाद संभागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने, वहीं बुरहानपुर, धार, खंडवा और खरगोन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कल दतिया स्थित पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नवनिर्मित 120 आवासों का लोकार्पण किया। सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया आज होशंगाबाद प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जबलपुर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहयोग से आयोजित एक कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को ट्राइसिकल, मोबाइल फोन और स्मार्ट केन प्रदान की गई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ओंकारेश्वर में पितृमोक्ष अमावस्या के मौके पर स्नान और पूजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। देवास जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ से सोयाबीन और मक्का की फसल को 50% से अधिक नुकसान के चलते देवास नगर, सोनकच्छ, हाटपिपलिया, बागली, खातेगांव के अलावा 4 अन्य क्षेत्रों को आपदा प्रभावित घोषित किया गया है। मुरैना जिले में पोषण माह के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में आज जिला स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ईमानदारी से कर देने वालों को सम्मानित किए जाने के साथ ही अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में देश भर में मनाया जा रहा है सेवा सप्ताह। गरीब कल्याण योजना के तहत आज आंगनवाड़ियों में बच्चों को वितरित किया जाएगा दूध। और मौसम विभाग ने बुरहानपुर, धार, खंडवा और खरगोन जिले में भारी बारिश की संभावना जताई। इस बुलेटिन में इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।